साधु सिंह जी मजहब कभी नहीं बताया किसी से बैर करने को। मजहब कोई मजहब हो, बहुत सा जिज्ञासु लोग हैं, जिज्ञासुओं का कोई ठिकाना नहीं है। कोई राम की खोज में जिज्ञासु लोग निकल पड़े हैं, कोई परमात्मा को जिज्ञासु लोग जान करके बैठ करके भक्ति करते हैं, और कोई ऐसे अपने मंदिर मस्जिद में जा करके परमात्मा को तलाश करते हैं, उस पर विश्वास करके यानी अपना जीवन ऐसा ही व्यतीत करते हैं। तो सत्संग जी निरंकारी मिशन कि ना कोई जाति है ना कोई पार्टी है, एक आध्यात्मिक विचारधारा है। ये हर मानव जाति को यही संदेश देते हैं निरंकारी मिशन का महापुरुष, यह इंसान अपने निज स्वरूप को जानो, अपने निज घर को जानो। तो सत्संग जी निज घर कौन सा है? जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है वो तो निज घर की बातें जानते हैं, लेकिन जिनके पास आत्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं जो निज घर कौन है। वो तो निज घर कहते हैं अपने गांव को, कि फलाने गांव में हमारा घर है, तो हमारे घर के पीछे वो ताड़ का पेड़ है चाहे बरगद का पेड़ है, वो मेरा निज घर है। तो निज घर को पता कौन बताता है? समय का मसीहा, समय का सतगुरु, समय का पैगंबर, यही सब बताते हैं साधु सिंह जी। ये मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? सत्संग जी अगर मंदिर मस्जिद को हम अनादर नहीं करते हैं, हमारा मिशन नहीं करता है, गीता और कुरान है, ये सारे वेदों ग्रंथ हैं, और सत्संग जी ये सारे वेदों ग्रंथ में जिक्र वही लिखा गया है कि ये परमात्मा का विषय में, ये परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है। उसमें ये भी लिखा है कि जो परमात्मा को जान करके भक्ति करता है वो परमात्मा के जरूर प्राप्ति करेगा, और जो अनजाने में भक्ति करेगा वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी अनेक प्रकार का संसार में पूजा पाठ जब तप हो रहे हैं, हम जानते हैं, हम लोग सब आदमी समझते हैं कि पूजा हो रही है, लेकिन साधु संग पूजा के बारे में पूरा जानकारी नहीं है किसी की। ये पूजा के मतलब क्या होता है? तो पूजा का मतलब साधु संग जान लेना चाहिए कि ये पूरा जानकार हो जाएगा। हमारे निरंकारी महात्मा एक ही शब्द में पूजा का अर्थ जान गए हैं। कैसे जान गए हैं? तो सतगुरु के चरणों में जब सजदा किया और अपने तन मन धन को कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, तो उसी दिन पल भर में परमात्मा के विषय में उन्होंने जान लिया। ये सारे भ्रम भुलेखे से दूर हो गया। और सत्संग जितने कर्म कांड करने वाले लोग हैं करते हैं, खूब करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई हम लोगों को लगाव नहीं है, कोई उससे नफरत नहीं है। लेकिन साधु सिंह जी एक और बात है कि आप सब सनातन धर्म के लिए बहुत कहते हैं कि सनातन धर्म कोई धर्म है। वो सनातन धर्म से हम लोग अलग नहीं है, सनातन धर्म में ही हम लोग चल रहे हैं, सनातन को मान के चलते हैं। आपने ये सोचते हैं कि ये इन लोग गीता को नहीं मानता है, रामायण को, बाइबल, कुरान को नहीं मानता है, हम लोग सबको मानते हैं साधु सिंह जी। इसलिए उसमें जो भी संदेश लिखा गया है तो मानव के ऊपर लिखा गया है, भगत के ऊपर लिखा गया है, और परमात्मा को विषय में लिखा गया है, ये परमात्मा कैसे मिलेगा। तो आज साधु सिंह जी अपने मन को खाना, मन को पहनना सब करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन साधु सिंह जी इस शरीर का जो ये 5 फुट का हमको बड़ा खुशी उपहार जो मिला है, तो किस काम से मिला ये भी तो जानना जरूरी है। साधु सिंह जी रामायण में ये भी लिखा गया है कि राजा दशरथ का पुत्र 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र एक एक योद्धा थे, बहुत बहुत बलवान थे, उनकी ताकत की कोई था नहीं थी। उस रामायण में हम लोग क्या देखते हैं? पाना उलटते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, हमने रामायण पढ़ा, लेकिन रामायण पढ़ने वालों को ये होना चाहिए कि रामायण के विषय में जान ले कि ये रामायण किस काम से लिखा गया है।
रामायण मेन कारण है कि रामायण उसी कारण से लिखा गया है कि राम चरित्र मानस उसको नाम पड़ा है। तो केवल वर्णन किया गया है, प्रभु राम के चरित्र को ही लिखा गया है। ये राम का चरित्र कैसा था, चरित्र उनका उत्तम था, आकि वो चरित्रहीन थे, ये भी उनकी वर्णन किया गया है, रामायण में लिखा है। जब प्रभु राम को माता केकही ने, जब वो इनकी जब राज होने वाला था, राज सिंहासन मिलने वाला था, तो उस दिन उल्टा नहीं हो गया, सीधा हो गया। कल राम को सिंहासन मिलने वाला था, तो राम को कल के डेट में वनवास हो गया। वनवास किसकी वजह से हुआ? तो माता केकही राजा दशरथ के चलते हुआ। और साथ ही जो राजा दशरथ माता केकही के चलते हुआ, तो माता कौशल्या जी महाराज राम को जन्म दी थी। माता केकही के गर्भ से पैदा नहीं थे, लेकिन जब का रात 12 बज जाता था, तो माता कौशल्या को प्रभु राम कहते थे, माता हमें माता के पास मिलाओ, तो बेटा यहाँ सो जाओ। तो नहीं माँ, मैं माँ के पास सोऊंगा। 12 बजे रात में के कहीं माँ